Hello everyone, this is Rinki from Aztec. This is my video number 10. आज हम लोग इस वीडियो में क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में जानकर। और इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले किसी भी एक एरिया को सिलेक्ट करना होगा। क्लोन स्टैम्प टूल किसी भी एक एरिया को जो आपने सिलेक्ट किया है उसको अलग अलग जगह पे यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं इस फ्लावर को चाहती हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट करके ये जो दूसरा मेरा फ्लावर है यहाँ पे भी यूज़ कर सकूँ, ताकि थोड़ा इस इमेज का जो लुक एंड फील है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा ताकि मैं इसको कहीं और यूज़ कर सकूं। इसके लिए सिलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्रेस कीजिए और माउस का एक क्लिक कीजिए उस एरिया पे। फिर जहाँ पे इसको यूज़ करना है वहाँ पे जाइए उस इमेज पे, और वहाँ पे बस क्या करना है, आपको माउस को ड्रैग करके उसको ड्रॉ करते चलना है। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ फ्लावर नहीं, उसका बैकग्राउंड भी आ गया है, तो मैंने बैकग्राउंड को रिमूव करना आपको पहले ही बताया है मैजिक बैंड टूल एंड लैसो टूल का यूज़ करके। तो उसका यूज़ करके आप उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं और सिर्फ फ्लावर को यहाँ से सिलेक्ट करके ला सकते हैं। ये क्लोन स्टैम्प टूल का काम है। अगर हम लोग चाहें तो सेम यहाँ भी इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड माउस क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि यहीं पे मल्टीपल फ्लावर्स बन सके। जैसे ये हो गया, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्लोन स्टैम्प टूल का काम है। नेक्स्ट है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से ऊपर में आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसका मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका फ्लो चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ कि जैसे यहाँ पे एक अलाइंड है और एक है इम्प्रेशनिस्ट। तो इम्प्रेशनिस्ट पे अगर आपका क्लिक है और मैंने यहाँ से कोई पैटर्न अगर सिलेक्ट किया है और मैं उस पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहती हूँ तो वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा। अगर इम्प्रेशनिस्ट पे आपका क्लिक है तो फ्लो को थोड़ा घटाते बढ़ाते हैं इस तरीके से। और अगर इम्प्रेशनिस्ट पे क्लिक नहीं है और मैं किसी पैटर्न को सिलेक्ट करती हूँ और ड्रॉ करती हूँ तो वो एकदम एग्जैक्टली जैसा पैटर्न वहाँ पे दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो कोई भी अगर पैटर्न ड्रॉ करना है आपको तो उसके लिए पैटर्न स्टैम्प टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल। तो हिस्ट्री ब्रश टूल इन द सेंस कि जो आपका पहले सबसे पहला इमेज था, जैसे मैंने इस इमेज पे बहुत एडिटिंग कर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि अब सारी एडिटिंग हटा करके जो मेरा ओरिजिनल इमेज था वो यहाँ पे रह जाए। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे इसके लिए हिस्ट्री ब्रश टूल, और यहाँ पे बस ड्रैग करते चलेंगे। तो जो मेरा ओरिजिनल इमेज था वो अब बस रह गया है। जैसे फ्लावर टू में भी अगर जाके हम लोग करना चाहेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस कर देती हूँ, ब्रश टूल से कुछ कलर कर दिया हो, अगर जैसे ये हो गया इस तरीके से। तो अगर मैं इसको पहले जैसा करना चाहती हूँ तो यहाँ पे जा कर के हिस्ट्री ब्रश टूल पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बस माउस ड्रैग करते चलेंगे।
ये है हिस्ट्री ब्रश टूल का काम। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में आप लोग जैसे एक नया लेयर है यहाँ पे अनटाइटल्ड 1, इस पे करके देखते हैं। जैसे इसमें एक कलर फिल करते हैं, इस लेयर पे हम लोग एक कलर फिल करते हैं। जैसे ये कलर हो गया और इस पे हम लोग आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करके काम करते हैं। तो यहाँ से मोड को आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं, डार्कन, लाइटन, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनिसिटी, इस तरीके से। और यहाँ पे टाइट, शॉर्ट, ये जो स्टाइल है कि किस स्टाइल में आपका जो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है वो काम करेगा, वो स्टाइल आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे अगर टाइट कर्ल यूज़ करती हूँ, ये सिलेक्ट किया हुआ है, और थोड़ा सा ब्रश का साइज कम करते हैं और हार्डनेस थोड़ा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से काम करेगा, ये देखिए। और अगर मैं करती हूँ यहाँ से टाइट लॉन्ग, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल कि अगर आप किसी भी बैनर पे किसी तरीके का आर्ट ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। नेक्स्ट है इरेजर टूल। इरेजर टूल नाम से पता चल रहा है मिटाने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे फ्लावर 2 है, इसमें मैं अगर कुछ मिटाना चाहूँ, इस पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से जैसे इसको मैं मिटाना चाहूँ तो इस तरीके से मिटा सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल। सेम ये भी वही काम करता है, जहाँ जहाँ मेरा प्लस का साइन जाएगा वहाँ से मेरा बैकग्राउंड इरेज होता चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल। तो कुछ पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था मैजिक वैन टूल। तो मैजिक वैन टूल क्या था, सिमिलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ भी मैजिक इरेजर टूल जो है वो सेम उसी के लिए यूज़ होता है कि अगर सिमिलर कलर है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो सिमिलर कलर वाले इरेज हो जाएंगे। जैसे इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये सेम कलर वाले इरेज हो गए। यहाँ पे क्लिक करूँगी तो सेम कलर वाले इरेज हो गए। इस पिंक पे क्लिक करूँगी तो ये इरेज हो गए। इस तरीके से हम लोग इरेजर टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इरेजर टूल के बारे में जाना। आप एक बार प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट टूल, ब्लर टूल एंड डॉज टूल के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।